जैसे ये बाहर आया है छटपटा रहा है बाहर जाने के लिए। इसके अंदर हमने गेहूं और इतना सारा गेहूं और आपने भिगो के रखे थे और वो मैंने हाँ। खिला दिया है। हाँ। पानी पिलाने की कोशिश की है, नहीं पिया इसने, तो इधर आ जाओ, देखो दिखा देते हैं। इसे आप उड़ाएंगे? नहीं मैं उड़ाऊंगा नहीं। अच्छा। मैं इसे यहीं पे रख दूंगा इस तरह से। देखिए अब ये इसकी मर्जी है कि ये कहाँ जाए, क्योंकि ये पक्षी तो होते ही हैं उड़ने के लिए, है ना। अब जब क्योंकि यहाँ बिल्ली नहीं आती है तो यहाँ नहीं हो पाएगा इसका कुछ भी खात्मा। कोई कांड चाहेगा तो ये उड़ जाएगा, अच्छा है ना। खिला हाँ, पिला के आपने इसे छोड़ दिया आजाद। हाँ कितनी सेवा करें, 24 घंटे रहा है ये, अपना आप चला जाएगा। हम्म। छे माँ ढूंढत करता छे, ढूंढत करनी। तोड़ दो आए हैं गमले उठा देखने, के। बच्चे आए हैं देखने की पापा ये एक्चुअली कह के आए थे कि जा रहा हूँ उड़ाने, जा रहा हूँ। तो दोनों पीछे पीछे भागे भागे आए हैं कि नहीं पापा अभी मत उड़ाओ। इन्होंने तो इसे यहाँ बहुत सेफली रख दिया और ये भी उड़ने को बिल्कुल राजी नहीं है। अगर उड़ेगा तो ठीक है, उड़ना ही नहीं चाहता है वो। नहीं उड़ जाएगा। हाँ देखिए बीच रास्ता। हाँ, अब देखिए ये रास्ता निकाल। फ्रंट कैमरा पे करो। जी देखो ये मग्गा। हाँ जी देखिए इसे देखिए। दुनिया है अपना। हाँ देखिए क्या होता है। यहीं बैठा हुआ है, अभी ये बैकआउट करता है या फिर उड़ जाता है। बैठा हुआ है और हिम्मत गमले में से ना निकल के वो वहाँ बैठ गया है। अब ये नहीं खसते मम्मी, आप उड़ जाते। माँ कह रही कि गिर जाएगा। मैं नीचे जा रहा हूँ। क्वेल ये होगा कहीं ताकत से वो दे में। देखो अब वो देख रहा है, पहले अंदाजा लगा लिया कि भाई कहाँ जाना है। सर्चिंग चल रही है कौन सी दिशा में जाना है मुझे। देखो देख रहा होगा ना कि कहाँ से भटक के आ गया था। मैं याद कर रही हूँ। आप क्या कर रहे हो? ये आपने क्या किया, मिट्टी फैला दी गमले की। जंप कर रहे होंगे सीधे गमले पे पैर, है ना। पीछे जा रहा था तो पैर हाँ पैर लग गया। नहीं ये तो अभी अस्थिर ये भी। अब उड़ जाएगा वो, अब 1 मिनट के अंदर। देखो अब तैयार हो गया वो उड़ने के लिए। अरे पोजीशन ले ली, बस अब उड़ेगा। नहीं उड़ेगा पापा। उड़ जाएगा, अब उड़ जाएगा। पापा कितनी बार क्या भाई क्या है मन में, जल्दी करो डिसाइड, जल्दी करो डिसाइड। अब उड़ा 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 उड़ा। नहीं उड़ेगा। हाँ अब उड़ेगा। पैर आगे अब बढ़ उड़ रहे हैं, जाएगा। इसके पैर आगे बढ़ रहे हैं। अब उड़ जाएगा। हाँ अब उड़ जाएगा। देख रहा है। हिम्मत नहीं होगी इसको उड़ने की। पीछे के शोर को अवॉइड करें, बहुत बाजार लगा हुआ है। हाँ उड़ जाएगा। कितना इंतजार कराएगा, यही से जो करना है जल्दी करें, जल्दी उड़ो भाई, और भी काम है। चलो 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 जल्दी, उड़ाई दूंगी अभी। धक्का दे दूंगी बता रही हूँ। क्या बोल रही नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, अब उड़ जाएगा। अब गया गया अब गया अब गया। तब से बहुत डरपोक है ये। एक दिन जो है घर के अंदर डिब्बे में रह के बिगड़ गया है। नो आप उड़ जाते उड़ ले आइए आप ये नहीं खा सकते। अब देखते हैं किसकी बात सच होती है, माँ की या बेटे की। माँ का कहना है कि ये नीचे उड़ेगा और ये गिर जाएगा। या तो ये ऊपर जाएगा, वहाँ बैठने की कोशिश करेगा और गिर जाएगा। केशव ने यहाँ स्मार्ट खेल खेला है कि या तो ये करेगा या तो ये उसके ऊपर छोड़ दिया। ये उड़ जाएगा और अच्छे से उड़ेगा। भाई आज उड़ जाएगा या मैं जाऊँ भाई? नहीं ये उड़ गया, देखा। उड़ के बैठ गया वहाँ पे। अब ये चला गया इस घर से उस घर। थोड़ा फोकस करके दिखा दो बेचारा। अब ये अटक गया वहाँ पे। ठीक है। ये रहा। अब वहाँ पे क्योंकि कंफर्टेबल नहीं है तो वहाँ से अब देखो कहीं अब और कहाँ जाएगा। जाता है। हाँ। सूटेबल लोकेशन पे चला गया ताकि उसको नहीं बेटा वो सूटेबल नहीं है, वो बहुत नहीं वो अनकंफर्टेबल है वहाँ पे। वो कंफर्टेबल है ही नहीं। वहाँ पे दीवार है, वहाँ पे वहाँ पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल और है ऊपर वो। उड़ जाओ भैया, ऊपर अच्छे से खड़े हो हाँ जाओगे। नहीं अभी मान जाएगा जाओ। जाएगा हाँ जाएगा हिम्मत कर रहा है, हिम्मत कर रहा है। बेचारा सोच रहा है यही लोग हैं आजा, जिन्होंने आजा। मुझे रखा हुआ था। आजा वापस आजा। आजा क्यों नहीं ऊपर आएगा? रखा है अभी। नहीं बेटा वो ना जगह बना रहा है, उसे डर लग रहा है। डर नहीं उड़ जाएगा वो वहाँ से भी, उड़ जाएगा वहाँ से भी। इतना छोटा है कि इतनी दूर उड़ पाया, वो डर गया।
तो ऐसे ही पहले छोटी उड़ान लेगा तब बड़ी उड़ान लेगा ना, एकदम से थोड़ी ना बड़ा उड़ जाएगा मैं वो। जा रहा हूँ नीचे, वहाँ पे अगर गिरा तो कैसे? नहीं बेटा, नहीं ज़रूरत है, वो नहीं गिरेगा। गिरेगा तो आपके जाने से पहले ही बिल्ली खा जाएगी उसे। बहुत बिल्लियाँ हैं यहाँ पे इस ग्राउंड में। अब वहाँ नहीं, वो अब देखो अब वो चल रहा है वहाँ तो अब वो चल के अब ऊपर ऊपर चढ़ जाएगा, देखो। हाँ, ऊपर चढ़ जाए तो सेफ रहेगा। हाँ। बेचारा। बहुत गर्मी है बाहर, हद गर्मी है, हम तो अंदर रहते हैं पूरा मौसम का। बस अब हम जा रहे हैं अंदर। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? कैसा लगा आपको कबूतर का उड़ाना? हमारा अभी भी उड़ नहीं पाया है, वहाँ पे वहीं पे है वो, है ना। कोई देखिए, अभी आपको दिखाता हूँ। दादी बोल रही है वो उसकी माँ। सारे कबूतर मम्मी माँ ही बता रही है उसको। देखो दो कबूतर आ गए। नहीं, वो उन्हें ये लग रहा होगा कि हमारे एरिया पे कौन आ गया है, हाँ, इसलिए। अंगिना पे कबूतर। और यहाँ ये पूरा वेंसडे मार्केट लगा हुआ है। वो देखो पिछले कितना वेंसडे छोटा को लगा बहुत है। ज़्यादा तेज़ बारिश हो रखी थी, इसलिए यहाँ पे अच्छा उड़ा हुआ। अब उसको देखा ना वो उड़ेगा। अब बस हो गया, चला गया, है ना। वही है वो वही है। तुरंत हो जाता फिर रात को। नहीं कोई बात नहीं मम्मी, ठीक है। सब सारा दिन उसी में लगे रहते हैं, नहीं तो। पता नहीं कैसे उड़ेगा, हम्म। कहाँ गिरेगा, कौन मारेगा उसे। कोई नहीं गिरेगा, कोई नहीं, कोई कहीं नहीं मारेगा। जैसे हमने बचाया वैसे भगवान है बचाने के लिए। हाँ, इनके रक्षक तो भगवान होते हैं। सही। क्यों थक रहा है वहाँ पे? कहीं और चला जा भाई। क्यों थक रहा है वहाँ? थक रहा है बेचारा तब से वहीं पे। हाँ, डर तो है ही, जान का डर सबको होता है। चला गया अब तो। अभी तक ही यहीं पे है, देखो हम 10 मिनट बाद आए हैं, ये वहीं बैठा हुआ है और ऐसे ही कर रहा है ये। सभी वेट कर रहे हैं कि कब यहाँ से ये जाए या फिर आ जाए वापस। आजा, वापस ही आजा। अब जब तक वो वहाँ से उड़ नहीं जाएगा हम सबको भी चैन नहीं आएगा। कोई नहीं, चलो बंदा। हाँ भाई, कहाँ की तैयारी हो रही है? हेलो, मैं आज आपको लेके जा रही हूँ जबरदस्ती मार्केट। मुझे बहुत ज़रूरी काम है और मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। हम जा रहे हैं आज बी ब्लॉक की मार्केट। हाँ, बहुत सारा दिन हो गया है, कुछ क्लोथ्स वगैरह हमें परचेज करने हैं बच्चों के लिए, गर्मियों के लिए थोड़ा उनके। वैसे तो इनका सिस्टम ऑन है, कॉल चल रही है। मैंने कहा 1 घंटे, मैनेजर हो 1 घंटा तो निकाल ही सकते हो। हाँ बिल्कुल सही बात है है, ना? अभी बस निकल रहे तो हैं। बस हम जा रहे हैं, निकल रहे हैं, मार्केट में मिलते हैं। ठीक है। क्या कर रहे हो मम्मी आप? हम तो मार्केट निकल रहे हैं। भगवती की पूजा कर रहे हैं आज गाँव में ना, उनका पूजा हो रहा है, अच्छा इसलिए बैठी हूँ उनको सेव के। अच्छा। कल जोड़ के बैठी हूँ, हाँ पूजा हो जाएगा, प्रणाम कर रही हूँ, करती हूँ, अच्छा, करूँगी, इसीलिए बैठी हूँ उनके पास। ठीक है। हेलो बोल दीजिए सबको। हेलो गाइज, हाँ हाँ, अच्छे रहिए, खुश रहिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हाँ बढ़िया। बस खुश रहिए, सब आनंद रहिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आज आप सभी? बहुत ही छोटा सा व्लॉग आज हमने बनाया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया और मैं रात के 12 बजे यहाँ पे अब बाहर घूमने नहीं जाता। आप सब ने बहुत ज़्यादा मेरी चिंता की, थैंक यू सो मच इसके लिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि घर में भी जो दिखाओगे आप हमें बहुत अच्छा लगेगा और आप बाहर घूमने प्लीज़ मत जाया करो रात के 12 बजे। तो मैं बिल्कुल नहीं जाता अब, लेकिन सैटरडे संडे में थोड़ा सा घूमने तो निकलूँगा ही। और मॉर्निंग में ज़्यादा देर तक सोता हूँ इसलिए मैं नहीं जा पाता। सर्दियों में जाता हूँ, लेकिन गर्मियों में तो श्री सूर्य नारायण 6 बजे ही सर पे बैठ जाते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। बट सर्दियों में अच्छा होता है, अब 6, 8, 9 बजे तक आप घूमने बाहर जा सकते हो। आज एक बहुत ही ख़ास बात है, एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है हमारी, मुझे भाई भाई कहती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। रीना शुक्ला जी। रीना शुक्ला जी की कल मैरिज एनिवर्सरी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनको विश करते हुए। विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी रीना जी, और आप हमेशा खुश रहें। आप वेरी हैप्पी एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। यस, आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। श्री हरि नारायण आपको जितने भी दुनिया में आनंद है सभी से परिपूर्ण रखें, सभी को दें और आप पे हमेशा अपना आशीर्वाद बरसाते रहें। आप इसी तरह हमारे ब्लॉग्स देखते रहें, प्यार करते रहें और प्लीज़ आपको ज़रा सा भी लग रहा हो ना मैंने मन से विश किया है तो ब्लॉग्स को शेयर करते रहें। जितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं सबको मैं बता रहा हूँ कि
रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ व्लॉग्स को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मैंने आज ही डेटा देखा, इतना टाइम ही नहीं मिलता मुझे कि यूट्यूब के स्टूडियो पे जाके और ये सारी चीज़ें करूँ। जब टाइम मिलता है तो मैं कमेंट्स का रिप्लाई करने पे लगा देता हूँ। तो मैंने ये देखा कि 64% व्यूअर्स अभी भी ऐसे हैं जो कि व्यू करते हैं, व्लॉग्स देखते हैं, बट वो सब्सक्राइब नहीं करते। और 84% व्यूअर्स जो हैं वो नए आ जाते हैं और फिर वो पुराने व्यूअर्स में चेंज हो जाते हैं, यानी वो व्यूअर्स बने रहते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटे छोटे व्लॉग्स लाता हूँ, बहुत ज़्यादा कंटेंट्स नहीं ला पाता क्योंकि अभी ट्रैवलिंग ब्लॉग भी नहीं ला पाऊँगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना। और मैं अगर कभी ट्रेन में जर्नी करता हूँ ना तो मुझे स्लीपर सेकंड सीटिंग में ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप बार बार खिड़की से बाहर हाथ निकाल के थोड़ा बहुत शूटिंग कर लो, या फिर वैसे भी अच्छा लगता है कि सारा दिन कोई चाय वाला जा रहा है, कोई चने वाला जा रहा है, और है ना इस तरह से। और आप नॉर्मली हम कभी सेकंड या फर्स्ट एसी में जर्नी नहीं करते, थर्ड एसी में जर्नी करते हैं क्योंकि बड़ी फैमिली है और इकट्ठे सबको ले जाना इतना पॉसिबल नहीं, अपना बजट का भी ख्याल रखना होता है। तो क्या होता है कि थर्ड एसी में क्या होगा कि आप आराम से ना बैठ जाते हो, बस आपस में बात कर लो तो ठीक है, अदरवाइज़ अपने फ़ोन में लगे रहो। लेकिन जो असली दुनिया है ना, अगर आपको रियल इंडिया देखना होता है तो आपको हमेशा स्लीपर में और सेकंड सीटिंग में सफ़र करना चाहिए। ईस्ट की तरफ जाने वाली गाड़ियों से बचना चाहिए, उसमें तो थर्ड एसी ही बेस्ट है क्योंकि बहुत ज़्यादा रश रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा रश हो जाता है, तो थोड़ा अपना कंफर्ट का भी ध्यान रखना होता है। बट देन जब आप वेस्ट की तरफ जाते हैं, साउथ की तरफ जाते हैं, सारी गाड़ियाँ खाली रहती हैं, बहुत ही अच्छे से आप सफ़र कर सकते हैं उसमें, स्लीपर में और सेकंड सीटिंग में या चेयर कार में। लेकिन वही है कि चेयर कार भी तो एसी वाला ही होता है ना, कोई संपर्क नहीं रह जाता। फिर जनशताब्दियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं इसीलिए। तो इसके अलावा मान सिंह है एक हमारे व्यूवर, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे बोला है कि उनकी भी कल मैरिज एनिवर्सरी है। विशिंग यू वेरी हैप्पी एनिवर्सरी मान सिंह जी, हमेशा खुश रहें, आप दोनों स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आज के व्लॉग के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मैंने सोहर गाया था, सबको बहुत अच्छा लगा, सब ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो सुना है कि लेडीज़ ही गाती हैं, नहीं जेंट्स भी गाते हैं। ये ओरिजिन हुआ था ना, ये जेंट्स से ही हुआ था सोहर गाने का, बाद में ये लेडीज़ ने गाना चालू कर दिया, और ये महाभारत काल से भी पहले की कहानी है। तो इसी तरह ब्लॉग में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट मान लीजिए, कुछ नहीं जाता, कोई पैसे नहीं लगते, प्लीज़ कंजूसी ना करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। एंड रीना जी, again wish you a very very happy marriage anniversary to both of you. Bye bye.